बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इमरान खान साहब ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल पर जा रहा हूँ। उन्होंने भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जेल में अपने साथ होने वाले सलूक, हुकूमती और अदालती रवैये के खिलाफ भूख हड़ताल का फैसला कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं भूख हड़ताल पर जा रहा हूं। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। जेल के अंदर जो उनकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी हम APC में भी शिरकत करेंगे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी जाएंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शन हुआ ना 2024 का, ये पाकिस्तान की तारीख का फ्रॉड तरीन इलेक्शन था। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ और उन्होंने कहा कि अगर इसकी तहकीकात हो गई, अगर इसकी तहकीकात हो जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लग जाएगा और इन्होंने जो हमारे खिलाफ जो किया, जिस तरह हमारा मैंडेट चोरी किया, इन पर आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ वो ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बजट जो आया, जो बजट कौम के सामने पेश हुआ, ये बजट को सामने रखते हुए मैं ये बात कर रहा हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि पार्टी रहनुमाओं को इख्तलाफात खत्म करने का कहा, दोनों ग्रुप्स को कहा कि अगर इस वक्त आप पार्टी में इख्तलाफात रखेंगे तो पार्टी जो है उसको शदीद नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त एक होने की जरूरत है। अच्छा, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। देखें, इमरान खान साहब जो जेल में बातें कर रहे थे, उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद किया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं समझ आती कि जस्टिस काजी फायज ईसा क्यों हमारे केसेस को बार बार सुनते हैं। हमारे वकला का उन पर अदम एतमाद है। हमारे वकला कहते हैं कि जी हमें इस तरह से इंसाफ नहीं मिल सकता और इमरान खान कह रहे हैं हमें तो नजर आ रहा है, हमें तो नजर आ रहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये इमरान खान साहब को मैं एक बात बावर करवा दूं कि नैब तरामीम का जो केस सुप्रीम कोर्ट में जिसकी समाअत हो रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। आपको पता है कि नैब तरामीम का जो केस था जिसकी सुप्रीम कोर्ट में लाइव हियरिंग हुई, लाइव समाअत हुई, उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने इमरान खान को बोलने का भी मौका दिया और उनको सुना भी। इवन के वो बुनियादी इंसानी हकूक का केस नहीं था, वो बुनियादी इंसानी हकूक का केस नहीं था। उसमें एक जज जस्टिस अतर मिनल्ला जो है, सिर्फ उनका कहना था कि इमरान खान को जो है वो सुना जाए। बाकी जजेस ने तो नहीं कहा था। 5 रुकनी बेंच था और उस पर इमरान खान साहब को सुना गया। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, इस पर जी एक इंट्रा कोर्ट अपील है, डेफिनेटली वफाकी हुकूमत ने भी की हुई है। तो वफाकी हुकूमत की भी इंट्रा कोर्ट अपील पर जो समाअत हो रही थी, इसमें इमरान खान को भी सुना गया, क्योंकि चैलेंज तो वो इमरान खान ने किया था ना। तो इमरान खान को आज चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद भी नजर आ रहा है और इमरान खान साहब को आज ये भी नजर आ रहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी इन्हीं अदालतों से वो ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उस पर आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। मामला तो उधर ही खत्म हो जाता है। जब आपने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद कर दिया, उन पर नो कॉन्फिडेंस कर दिया, तो फिर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगाने का जो अदालत से मुतालबा करें, ये हमाकत नहीं है तो और क्या है। एक तरफ आप अपनी ऑनरेबल कोर्ट पर अदम एतमाद कर रहे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। और वो किससे, वो रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं? अदालत से कर रहे हैं कि इस पर सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगा दें। उन्होंने जो जेल में बातें की हैं, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, वो तो मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। देखिए, इमरान खान साहब स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको अब एक रास्ता मिले जिस रास्ते के तहत उनका कोई बाजू पकड़ ले या वो किसी के कंधे पर सवार हो जाए, क्योंकि वो मुतबादिल रास्ता तलाश कर रहे हैं। ना वो अदलिया की सूरत में मिल रहा है, ना वो एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में मिल रहा है। तो इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट से जब तक मामलात बेहतर नहीं होंगे तब तक तो उनके सियासत में दरवाजे बंद हैं। ये तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। हाँ, अदलिया के साथ वो जो गठजोड़ करना चाहते हैं उसमें भी उनको नाकामी मिल रही है, क्योंकि वो जजेस नहीं है, वो सहूलतकार नहीं है। जो पहले सहूलतकारी करते थे वो साकिब निसार, आसफ सईद कोसा, उमर अता बंदयाल, गुलजार, फैसल अरब, अजमत सईद शेख, एजाज अफजल, मुज़ाहिर नकवी, एजाजुल हसन, तो ये जो लोग थे, ये आपको पता है ना कि ये तो स्पेशल जो है सहूलतकारी में इन्वॉल्व थे।
और इमरान खान साहब की सहूलत करी आज से नहीं, ये बहुत पहले से हो रही थी। 2011 के अंदर आप देखें तो उस वक्त जो DGISI जनरल शुजा पाशा और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज कियानी, इन्होंने क्या किया, इमरान खान की सहूलत करी की, डंके की चोट पर की। और 2014 में उसकी जो रही सही कसर थी वो जनरल जहीरुल इस्लाम ने निकाल दी, जो उस वक्त DGISI थे जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। तो सर ये सहूलतकारी अब वो इमरान खान को मुयसर नहीं है, और अब उनको रोना इस बात पर आ रहा है कि मेरे सहूलतकार जो है उन्होंने मेरे जो मेरे सहूलतकार हैं उनका ना होना मेरे लिए जो है वो बाइसे दर्द बना हुआ है। तो इमरान खान साहब को अजियत अब इस बात की हो रही है, क्योंकि वो जिनके फैज़ से इमरान खान फैज़ याब हुआ करते थे, अब उनका फैज़ भी मुयसर नहीं है। अच्छा, इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की है, आर्मी चीफ को भी उन्होंने ना आहिस्ता आहिस्ता उन अल्फाजों के अंदर ज़रा थोड़ा सा कहते हैं ना कि टारगेट इमरान खान का, देखें मेरी बात सुने, टारगेट इमरान खान का एक ही है और वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान को हुकूमत से कोई मसला नहीं है। इमरान खान का टारगेट नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं है, ये अपने जहन से निकाल दें। इमरान खान का टारगेट इस वक्त पाकिस्तान के दो बड़े इदारे उनके सरबराहान है, एक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैजी साहब। इमरान खान ने जी अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पार्टी रहनुमाओं को अंदरूनी इख्तलाफात अवाम में लाने से रोक दिया। इमरान खान ने कहा कि कल मेरे पास पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए आए, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया। मैं 3 घंटे अंदर इंतजार करता रहा, मेरे पार्टी रहनुमा बाहर खड़े रहे। मैंने दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए जेल बुलाया था। इमरान खान ने कहा कि जब मुझसे लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा तो इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे। जेल में मेरे साथ नारवा सलूक पर भूख हड़ताल पर जा रहा हूँ। पार्टी से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करूँगा। सुभान अल्लाह। इनका कहना था, इनका ख्याल है कि इख्तलाफात पैदा करके मेरी पार्टी को कमज़ोर करेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनका ख्याल है कि इख्तलाफात पैदा करके मेरी पार्टी को कमज़ोर करेंगे। बातचीत का वक्त गुजर गया, मुज़ाकरात का वक्त 8 फरवरी था जब अवाम ने PTI को भारी मैंडेट दिया। सुभान अल्लाह। इंतखाबात में धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग सकता है। सुभान अल्लाह। इमरान खान ने कहा कि बजट के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो गई और इनके साथ वो हो गया जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ सर, क्या हुआ? कोई बजट जो है रिजेक्ट हुआ? क्या अवाम ने उस बजट को रिजेक्ट कर दिया? चले, अवाम ने तो कर दिया, क्या सियासतदानों ने उस बजट को रिजेक्ट कर दिया? क्या पार्लियामान में वो बजट मंजूर नहीं हो सका? क्या पार्लियामान में वो हुकूमत की मेजॉरिटी शो नहीं हो सकी? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूं कि अगर अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो मसाइल बनेंगे, अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अगर इख्तलाफात अवाम में जाएंगे तो असल मकसद से हट जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत, सुभान अल्लाह सर, इमरान खान साहब को जेल में बैठ के आइन का आर्टिकल 25 भी याद आ गया। आइन का आर्टिकल 25, इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस में पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस, जस्टिस काजी फैजी साहब कैसे आ जाते हैं? भाई ऐसे आ जाते हैं कि आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बना है उसके तहत वो चीफ जस्टिस के पास तनहा हैसियत में अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। ये मामला जजेस की कमेटी के पास जाता है और ये जो बेंच बनते हैं ये जजेस की कमेटी से मुशावरत के बाद बनते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान हैं, एक जस्टिस मंसूर अली शाह और एक जस्टिस मुनीब अख्तर, इमरान खान साहब जो हैं उनको ये समझ नहीं आ रही कि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान हैं उनसे मुशावरत के बाद चीफ जस्टिस हतमी फैसले पर पहुंचते हैं। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बना है, जो पार्लियामान ने इसको मंजूर किया, चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैजी साहब ने इस पर एक फुल कोर्ट बनाया और फुल कोर्ट बनाकर वो फैसला हुकूमत के हक में आया। चीफ जस्टिस बने थे जब जस्टिस काजी फैजी साहब, तो सबसे पहले उन्होंने इस केस की लाइव हियरिंग की थी, आपको याद होगा। अच्छा, अब इमरान खान साहब को ये बात नहीं पता थी, चले उनको अब ये पता चल जाएगी कि ये बेंचेस जस्टिस काजी फैजी साहब नहीं बनाते, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान के मुशावरत से बेंचेस बनते हैं।
और जजिस कमेटी का ये मामला है। जजिस की कमेटी ये फैसला करती है कि बेंच कैसे बनाना है। मेरे वकला ने काजी फायज ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर इतराज किया। इमरान खान साहब, अभी तक तो आपको जस्टिस काजी फायज ईसा बड़े आइन पसंद और बड़े जमहूरियत पसंद जज नजर आ रहे थे। नैब तरामीम का जो केस था उसमें इमरान खान साहब चीफ जस्टिस को कह रहे आप ही आखिरी उम्मीद है इस मुल्क की, आपसे हमें उम्मीद है, उसके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, आप उम्मीद की किरण है, आप अदलिया में बैठे, हमें आपसे इंसाफ की तवक्को है, हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। तो अब उन्हीं को बैठ के तनकीद की जद में ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना, जब तक जिंदा हूं जंग लड़ूंगा। भाई कौन सी जंग लड़ी पहले, कौन सी अवाम की जंग लड़ी? मुल्क को IMF के हवाले कर दिया। आज मुल्क में जो कमर तोड़ महंगाई है, अजियतनाक महंगाई है, उसका खमियाजा कौम आपकी वजह से भुगत रही है। जो आपने IMF के साथ मुआहदे किए, जो आपने IMF के साथ मुआहदे किए, उसका खमियाजा आज भी कौम भुगत रही है। महंगाई की सूरत में अजियतनाक महंगाई जो है उसने तो अवाम की कमर तोड़ के रख दी है, उसने तो अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। अच्छा, अब ये कहा जाए कि जी वो जी नून लीग की हुकूमत से कंट्रोल नहीं। भाई IMF के साथ मुआहदे इमरान खान करके गए थे, मुल्क को IMF के सामने गिरवी इमरान खान ने रखवाया, मुल्क का सौदा इमरान खान साहब ने किया। तो आज बैठ के जो इखलाकियात के भाषण जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी वो जी बड़ी महंगाई होगी, रात को कुछ लोग टीवी टेलीविजन पर आकर, नेशनल मीडिया पर आकर कहते हैं बड़ी महंगाई होगी, नून लीग से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहे। तो जरा उसके बैकग्राउंड में जाएं और देखें कि वो महंगाई किसकी वजह से हुई। इमरान खान साहब की वजह से हुई, उनकी हुकूमत की वजह से हुई। मैं ये नहीं कहता ये हुकूमत बिल्कुल हाजी नमाजी परहेजी है, मैंने कभी इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, ये गलत थे, इनके ऊपर मैंने तनकीद की, मैंने इसका एक प्रोग्राम किया कि लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं, लेकिन मैंने कतई तौर पे ये नहीं कहा कि ये हुकूमत जो है वो सादिक और अमीन है या इससे कभी गलती नहीं हुई या इसके ऊपर तो कोई इल्ज़ाम लगाया नहीं जा सकता। भाई IMF के साथ मुआहदे इमरानी हुकूमत में हुए थे, ये याद रखिएगा। ये IMF के आगे जो डीलें हो रही थी ना, जो IMF के आगे बेकारियों की तरह हाथ पिलाए जा रहे थे, ये इमरान खान साहब पिला रहे थे, ये किसी और ने नहीं पिलाए थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब इनको याद आ गया कि इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया। इंसाफ के लिए इसी के पास जा रहा हूं, अगर फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। आपको किसने कहा कि जी आप उनके पास जाएं? आपको जब अदम एतमाद है, आपको जब उन पर एतमाद नहीं है, तो फिर आपको कौन कह रहा है आप उनके पास जाएं? देखें, दो अपोजिट बातें, एक तरफ कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा हूं और दूसरी तरफ कि हम उनके पास जाकर यह मुतालबा करेंगे कि जी आप इलेक्शन की तहकीकात करवाएं, और दूसरी तरफ इल्जाम कि आर्टिकल 6 लगा दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। झूठ बोला है तो इस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। सर, इतने झूठ तारीख में इमरान खान साहब से ज्यादा किसी ने नहीं बोले होंगे जितने इमरान खान ने बोले, और उसका एक रिकॉर्ड है कि इमरान खान साहब जिस बात में शुरू होते हैं झूठ से शुरू होते हैं। जो उन्होंने इल्जाम लगाना है झूठ बोल के लगाना है। अभी तक तो उनकी ये सारी बातें जो हैं बेकार और बेसुरी हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जी APC में जाएंगे, शिरकत करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं और फिर बिलखसूस जो हमारे KPK और बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर फौज ऑन बोर्ड है, और जो दहशतगर्दी की लहर का खतरा है उस हवाले से तमाम जमातों की एक APC भी बुलाई गई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्या फैसला होगा उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम जाएंगे। चलें, अच्छी बात है, पॉजिटिव इमेज है कि अपोजिशन और हुकूमत एक मेज पर बैठे और बैठकर मुल्क के लिए एक हो जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, जो इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं अडयाला जेल में, ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये सहूलतकारी के बाद इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं इसका असल में मकसद क्या है, क्योंकि सहूलतकारी तो उठ गई ना, हाथ तो गए। तो अब ये जो इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं, दरअसल ये इदारों को प्रेशर में लाने के लिए कर रहे हैं या ये इंसाफ के लिए कर रहे हैं? दरअसल हकीकत कुछ और है, प्रेशर में लाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पल्ले अब तो कुछ नहीं है, और जो लोग उनको सपोर्ट करते थे अब वो लोग भी नहीं है, वो किरदार भी नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन एक बात मेरी आप लिख लें कि इमरान खान साहब की माफी उस टाइम तक नहीं है जब तक वो अपने गुनाहों का कुफारा अदा नहीं कर लेते। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को रगड़ने का जो इमरान खान का मंसूबा है ये बड़ी बुरी तरह नाकाम होगा, ये मैं आपको बता दूं। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा।
इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।